हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, यदि x शीर्ष आने की संख्या है तो x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। इस प्रश्न को हम बर्नौली के परीक्षण के अनुसार सरल करेंगे। ये हमारे पास पी x बराबर r का जो मान होता है वह लिखा जाता है NCR गुणा में आता है p की घात r गुणा में आता है q की घात n माइनस r। तो यदि अब हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, 4 बार एक पासे को उछाला जा रहा है और यहाँ से यदि x शीर्ष आने की प्रायिकता है तो यहाँ पर यदि शीर्ष आने की प्रायिकता देखें, शीर्ष आने की प्रायिकता यदि x है हमारे पास, तो p प्रायिकता बराबर हम शीर्ष आने की संख्या है तो p बराबर क्या आ जाएगा, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, शीर्ष आ सकता है या पटा सकता है, अर्थात यहाँ से हमारे पास 1/2 आ गई प्रायिकता और q बराबर होता है 1 माइनस p। इसे सरल करते हैं तो मान आएगा 1/2। p व q दोनों के मान आ गए। 4 बार उछाला जा रहा है तो n बराबर हमें दिया गया है यहाँ से 2, यह आ गया हमारे पास यहाँ से। तो यदि हमारे पास यह हो सकता है एक भी शीर्ष ना आए तो p x बराबर 0 की स्थिति हमारे पास क्या बनेगी, 4c 0 आ जाएगा। 1/2 की घात आ गई हमारे पास 0 और 1/2 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 4, 4c 0 का मान आएगा 1 और 1/2 की घात 4 हमारे पास आ गई यहाँ से 1/16, अर्थात इसका मान आ गया 1/16। दूसरी स्थिति बनती है p x बराबर 1, अर्थात हमारे पास एक शीर्ष आ जाए, यह मान आएगा 4c 1, 1/2 की घात 1 आ गया, साथ ही 1/2 की घात 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 अर्थात 3 आ गया। सरल कर लें 1/16 और 4c 1 का मान आता है 4 और यह आ गया 4/16 के बराबर। इसे सरल करेंगे तो 1/4 आ गया मान। इसी प्रकार यह हो सकता है हमारे पास 2 शीर्ष आ जाए तो p x बराबर 2 का मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 4c 2 आ गया हमारे पास यहाँ से, 1/2 की घात तो आ गई हमारे पास 2 और 1/2 की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। इसे सरल कर लें, 4c 2 का मान आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल बट्टे में आएगा 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल, जिसे हम 2 लिख देते हैं। यह आ जाएगा 1/16 के बराबर। 1/2 की घात 4 16 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया हमारे पास यहाँ से 4 से हम 16 को काट देंगे, 4 आ गए, 4 दूनी 8, 3/16 हो गया यहाँ से हमारे पास मान। ये नहीं तो आएगा यहाँ से और यह आएगा 3/8, यह मान आ गया हमारे पास यहाँ से। इसी प्रकार हमारे पास या तो हो सकता है 3 शीर्ष आ जाए, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, 4c 3, 1/2 की घात आ गई हमारे पास यहाँ से 3 और 1/2 की घात आ गई हमारे पास यहाँ से 1। सरल कर लेते हैं, 4c 3 का मान आएगा 4, बट्टे में आ जाएगा 16, 4/16 अर्थात 1/4 आ गया। या फिर हमारे पास चारों स्थितियों में शीर्ष आ जाए तो p x बराबर 4 का मान हमारे पास क्या आएगा, 4c 4 आ गया, 1/2 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 4 गुणा में आएगा 1/2 की घात 0। इसे सरल कर लेते हैं, मान आ जाएगा 1/16। तो यहाँ से हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो यदि अब हम यहाँ से xi लिखे और इसके संगत हम p xi लिखे, हो सकता है हमारे पास यहाँ से एक भी शीर्ष ना आए तो 0 की स्थिति में हमारे पास यहाँ से प्रायिकता क्या आएगी, 1/16। या फिर हो सकता है हमारे पास यहाँ से एक शीर्ष आ जाए, उस स्थिति में प्रायिकता हमारे पास क्या आएगी, 3/8। ये हो सकता है हमारे पास 2 शीर्ष आ जाए, उस स्थिति में हमारे पास प्रायिकता यहाँ से क्या आएगी, यह आ जाएगी माफ कीजिएगा, यहाँ से 1/4 आएगी प्रायिकता, 1/4 आएगी, इस स्थिति में आएगी 3/8 प्रायिकता। ये हो सकता है हमारे पास 2 शीर्ष आ जाए, इस स्थिति में प्रायिकता 1/4 और यह हो सकता है हमारे पास चारों की चारों शीर्ष आ जाए, इस स्थिति में प्रायिकता आएगी 1/16। यह आ गई हमारे पास प्रायिकता बंटन की सारणी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।